तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जीएससी जीटीयू गुरु। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन द जीटीयू एक्सटर्नल वाइवा। तो जो आपके एक्सटर्नल वाइवा होते हैं जीटीयू के एग्जाम में, तो वो भी मार्क्स के पर्सपेक्टिव में थोड़े बहुत तो मैटर करते हैं आपके लिए। अगर आपको एक अच्छा 9 सीजीपीए के पास स्कोर रखना है तो आपको यहाँ पे स्कोर करना ये सेक्शन। तो सबसे पहले आप पूछोगे आप कौन होते हो भैया, बताने वाले। तो आई एम फ्रंट एंड रिएक्ट डेवलपर एंड अगर मेरे सीजीपीए की बात करूँ तो मैंने अभी जीटीयू से किया है, तो मेरा सीजीपीए अभी 9 चल रहा है। एंड अगर बात करूँ मेरे एक सेमिस्टर का रिजल्ट पेंडिंग है तो वो आ जाएगा, तो वो भी आपको बता। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है, तो सबसे पहले कुछ भी जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि वेटेज कितना होता है हमारे एक्सटर्नल एग्जाम्स का। तो जो एक्सटर्नल वाइवा होता है वो हमारे 30 मार्क्स का होता है, बट इसमें आपको पास होना जरूरी, तो आपको रीअपियर होना पड़ेगा सिर्फ एक्सटर्नल वाइवा। तो 30 मार्क्स ये होता है, साथ ही साथ आपका प्रैक्टिकल होता है तो उसका भी 30 मार्क्स का वेटेज रहता है। बट मोस्ट ऑफ केसेस में कॉलेज ही देती है, बट किसी फैकल्टी का मूड हुआ चलो भाई प्रैक्टिकल करवाते हैं, तो वो आपको प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। तो अब मैं बात करूँ ये 30 जो रहते हैं आपके, इसमें स्कोर करने के लिए क्या सीन रहता है भैया। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, जो अगर दो सिनेरियो हो सकते हैं यहाँ पे, या तो आप प्राइवेट कॉलेज से हो या तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से हो। मैं दोनों सिनेरियो की बात करूंगा। जो प्राइवेट कॉलेज में क्या रहता है, प्रोफेसर्स जो आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में भी जो प्रोफेसर्स आते हैं एक्सटर्नल वाइवा लेने, सो बेसिकली वो वहाँ के जोन के इंटरचेंज हो जाते हैं कि एक कॉलेज के प्रोफेसर दूसरे कॉलेज में गए, कॉलेज तीसरे कॉलेज में गए, तो ऐसा होता है बेसिकली। अब जो आपकी जीटीयू ने जोन बांटे हैं, सबसे पहले मैं बता दूं वो जोन जो है आपका वो 5 जोन में बांटा है। तो जो एक जोन की कॉलेजेस रहती है उसी के फैकल्टी इंटरचेंज होते हैं, और वो ये फैकल्टी यहाँ पे जाएगी एक्सटर्नल वाइवा लेने, ये फैकल्टी यहाँ पे जाएगी एक्सटर्नल वाइवा लेने, शफल हो जाते हैं, समझ रहे हो आप। तो बेसिकली फिर होता क्या है, जाने लगते हैं कि हाँ ये सपोज की सूरत में 3 कॉलेज है, तो ये 3 ही कॉलेज में से फैकल्टी आने वाली है और मोस्ट ऑफ को गवर्नमेंट कॉलेज में भी यही सीन रहता है। बट यहाँ पे आपकी जो प्राइवेट कॉलेज की इंस्टीट्यूट रहती है वो थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करके आपके 30 में से नहीं तो भी 25 के आसपास रखवा, अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, मीडियम में मार्क्स अच्छे हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा इरिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि उनको कोई आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, फिर भी उसमें भी आपको 25 के लगभग देके जाएंगे ही। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट जो है उसके बेसिक आने चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ बेसिक, तो मतलब बेसिक आने चाहिए कि क्या है वो सब्जेक्ट का रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। अब मैं आपको बोलूंगा माइक्रो प्रोसेसर कहाँ काम आता है। तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का एप्लीकेशन आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन पता होना चाहिए। रियल लाइफ एप्लीकेशन माइक्रो प्रोसेसर का तो बेसिक है, जैसे आप ट्रैफिक कंट्रोलर रहता है, जो आपका ट्रैफिक कंट्रोलर बना किससे है, वो माइक्रो प्रोसेसर से ही बना है, वहां पे आप पूरा कंप्यूटर नहीं डाल। तो इसी तरह आपको सब चीजों के रियल लाइफ एग्जांपल पता होने चाहिए। अब मैं बात करूं कि चलो बेसिक आता है, एक टॉपिक में आप क्या है, मास्टर रहने चाहिए। मास्टर वो नहीं बोलता हैकर है भाई हैकर वैसा। तो वहां पे आपको क्या होगा, जब आपको कुछ नहीं आएगा, सपोज आप चलो सिनेरियो ले ही लेते हैं, ये आपका एक्सटर्नल वाइवा है, ये प्रोफेसर बैठा है, ये यहाँ पे आप बैठे हो, अब आपको कुछ आ नहीं रहा है, प्रोफेसर ने पूछा है ठीक ठाक, हाँ भाई ये बता दे। एट दी एंड क्या होगा, ये जो प्रोफेसर है ना उसको पता चल जाएगा कि आपको उतना कुछ आता है। अब क्या बोलेगा आपको, भाई तू एक टॉपिक बता जो तूने पढ़ा हो। अब आपको मौका मिल गया, अब तो सीधे बोल दोगे भाई मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, ये टॉपिक से पूछो। तो वहां से तो आपको चीजें पूछे तो आना चाहिए। इनफैक्ट जो जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो एक्सपेक्टेशन से आपको ऊपर ही चीजें बतानी है। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मेरी बातें। सो दैट्स ऑल। और आपको वीडियो कोई टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट डाउन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।